हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बाइनोमियल चैप्टर से आता है और इसमें कई बार आपको जेईई मेन के क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर थ्योरी से रिलेटेड है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नंबर थ्योरी यूज करें या फिर बाइनोमियल थ्योरम का। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें एक नंबर दिया जाएगा जो कि काफी बड़ा नंबर है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि 5 का पावर 100। अब 5 का पावर 100 तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पूछा जाएगा कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। अब एक्चुअल अगर हम डिविजिबल करना चाहें तो 5 का पावर 100 ये हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम होना चाहिए, लेकिन ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो एक्चुअल डिवीजन तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंसेप्ट नंबर थ्योरी या फिर स्पेशली हमारे बाइनोमियल थ्योरम का अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया जाए तो डिविजिबिलिटी बहुत इजी वे में हम चेक कर पाएंगे, या फिर रिमाइंडर अगर चाहिए तो रिमाइंडर भी चेक कर पाएंगे। और एक और तरह का कंसेप्ट इसी से ही कनेक्टेड होता है कि लास्ट का डिजिट क्या होगा। कि अगर 9 को 9 का पावर मान लो कि हमने 200 लगा दिया, 9 का पावर 200, तो अब ये 9 का पावर 200 का लास्ट डिजिट क्या होगा। 12 का पावर अगर 100 लगा दिया उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे बहुत बड़े नंबर जो हो रहे हैं उनका लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट्स अगर ये पूछा जाए तो ये सारे ही टॉपिक्स, सारे टाइप के ये क्वेश्चंस इसी से कनेक्टेड होते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बाइनोमियल थ्योरम से हम कैसे डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर निकालेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर जो नंबर है n, इसमें हम a को डिवाइड कर रहे हैं और हमें चाहिए रिमाइंडर, तो उस नंबर को p ऐसा पावर होगा n का जो कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो n टू द पावर p समथिंग लाइक 200 इज अ पावर ऑन 3, 5 ऐसे कुछ नंबर्स हो जाएंगे। तो ऐसा अगर कोई नंबर है तो इसको ब्रेक कैसे करना है। p का पावर, p जो पावर है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो नंबर n है कैपिटल N, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जिससे हम डिवाइड करें उसका चाहे तो पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, दैट मल्टीप्लाइड टू सम अनदर नंबर k प्लस और -1 ऐसा हम लिख पाए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम लगा करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट टर्म जो आएगा वो 1 का पावर p हो जाएगा, और 1 का पावर p है तो 1 ही होगा। -1 का पावर p रहा तो भी अकॉर्डिंग टू द p इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट आइडिया इज कि हमेशा ये नंबर n है इसको हम a टू द पावर m, m इज सम नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, m जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, m और k ये दोनों नेचुरल नंबर, और p जो क्वेश्चन में दिया होगा, p में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, 200, 100 जो भी पावर दिया हुआ है p तो एज इट इज रहेगा। तो ये जो नंबर n है कैपिटल N, इसको इस तरह से ब्रेक करना है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे और लास्ट वाला जो टर्म है वो हमें डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर 0 आता है कि 1 आता है कि 5 या क्या नंबर आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है ना। लास्ट डिजिट भी अकॉर्डिंगली ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल को लेकर के ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। जैसे 2 का पावर 60। अब 2 का पावर 60 बहुत बड़ा नंबर है और हम चाह रहे हैं कि 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 2 को इस तरह से ब्रेक करो कि ये 7 प्लस माइनस ऐसा आ जाए। यहां पर 7 क्या है, a है, और n क्या हो रहा है अपना 2 आ रहा है। अब 2 का पावर 60 है, p जो है हमारा 60 आ रहा है, तो 2 का पावर 62 क्योंकि 7 से छोटा नंबर है तो 2 को तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया कि 2 का क्यूब कर लिया। यहां पर 2 का क्यूब कर लिया तो 2 टू द पावर 60, 2 क्यूब क्यों, क्योंकि 2 क्यूब इज 7 प्लस 1 8, 2 क्यूब क्या होगा 8 होगा ना, तो 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। सो 2 क्यूब पावर, अब क्योंकि 60 है और क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 20, 3 इंटू 20 इज 60, सो 8 पावर 20। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही डिवीजन के बाद में हमें रिमाइंडर 2 का पावर 60 से मिलने वाला है। सेम क्वेश्चन है, नंबर को थोड़ा सा फॉर्मेट किया हमने। सो 8 को हमने लिखा है 7 प्लस 1 और ये पावर 20 एज इट इज चल रहा है। अब एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ऑफ कोर्स अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आना ही चाहिए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं लगा रहा हूं तो 20c 0 7 टू द पावर 20 एंड 1 टू द पावर 0 जो कि 1 होता है। फिर नेक्स्ट टर्म होगा 20c1 7 टू द पावर 19 और 1 का पावर 1 ही होगा। ऐसे हम लास्ट टर्म तक जाएंगे। तो फर्स्ट फ्यू टर्म्स हमने लिखने, फर्स्ट 2-3 टर्म्स लिखो, उससे आइडिया लग जाएगा, और लास्ट के 2-3 टर्म्स लिखेंगे। तो लास्ट वाला टर्म हमारा होगा 20c20,
यहां लिख लेता हूं मैं 20c20 और 7 का पावर 0 और 1 का पावर 20 जो कि 1 ही बना देगा। तो सिंपली 20c20 अपन लिख सकते हैं। इससे एक पहले का टर्म 20c19, 7 का पावर 1 होगा और 1 का पावर 19 जो कि 1 होता है, तो 7 अपना बचा हुआ है। इससे पहले 20c18 और 7 का पावर 2। अब देखना यहां पर कि अगर इन टर्म्स को मैं कंसिडर करूं, जो जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं, ये सारे किसके मल्टीपल हो रहे हैं? 7 के मल्टीपल हैं। तो अंडरलाइन जो टर्म है वो सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि 7 इंटू सम नंबर, है ना, जो भी अपने पास मल्टीपल रहेंगे, जो भी एक नेचुरल नंबर आएगा, है ना, तो नेचुरल नंबर को हम मान लेते हैं कि स्मॉलर n, प्लस लास्ट का क्या बचा है? 1 बचा है। 20c20 इज 1 ओनली, सो 7n प्लस 1, 7 का मल्टीपल प्लस 1। अब इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचना है, क्योंकि ये तो परफेक्टली डिविजिबल है, जस्ट एक ही रिमाइंडर दे देगा। तो हमारा रिमाइंडर आता है 1। इस टेक्निक से आप रिमाइंडर 1 निकाल सकते हैं जब 7 से डिवाइड किया है। तो लिख लेते हैं यहां पर रिमाइंडर इज 1। यही तरीका हम अगले कुछ एग्जांपल्स में लगाने वाले हैं। 2 का पावर 2n डॉट 3 का पावर 2n, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, -1 माइनस 35n। ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? और ऑप्शंस में सारे ही 35 की अलग अलग पावर्स दी हुई है कि 3, 2, 4 एंड 5। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे आसान, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है तो n की वैल्यू 1, 2, 3 लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट जनरली ऐसा होता है कि n की वैल्यूज पुट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर इसकी पावर्स हमें एग्जैक्ट दी हो। जैसे यहां पर 2 का पावर 100, 3 का पावर 100, -1 माइनस 35 इंटू 2 ऐसा कर दिया जाए, या n की कुछ फिक्स वैल्यूज कर दिया है, तब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पुट करना तो है ठीक है, बट उसके अलावा प्रॉपर मेथड वो भी हमें आना चाहिए। इसलिए मैंने क्या करना है, क्योंकि यहां पर 35n आ रहा है और हमें ऑप्शंस में भी सीधा सीधा 35 की अलग अलग पावर्स आ रही है, तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूं कि दोनों की पावर सेम है 2 और 3 का। तो 2 इंटू 3 होल पावर 2n भी लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 3 कितना? 6 पावर 2n माइनस 1 माइनस 35n, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्योंकि मुझे 35n माइनस करना है, तो सोचो कि ये जो 6 आ रहा है इसको 35 से ग्रेटर या 35 के आसपास प्लस -1 कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसी को मैं कम लूंगा और ऊपर अपना पावर 2 आ ही रहा है, तो 36 पावर n लिखा मैंने इसको, -1 माइनस 35n। अब 36 है तो 36 को हमें 35 प्लस 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 टर्म अगर आएगा 1 का पावर, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 35 प्लस 1 पावर n माइनस 1 माइनस 35n। अब एक्सपेंड कर लीजिए इसको, तो एक्सपेंड करने से nc 0 35 टू द पावर n प्लस 1 का पावर जो भी हो रहा है वो 1 ही बनाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। 35 टू द पावर n माइनस 1, ये 1 रिड्यूस होता जाएगा, ऐसे हम जाते आएंगे और लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है? n और 35 का पावर 0। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? n माइनस 1 एंड 35 टू द पावर 1। इससे पहले n माइनस 2 35 पावर 2, ऐसे हमें थोड़ी थोड़ी पावर्स मिलती जाएगी। और ये जो 1 और माइनस 35n ये बाइनोमियल से बाहर ही है। अब देखो कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। 1 हमारा किससे कैंसिल होगा? ये दोनों ही 1 है तो कैंसिल हो जाते हैं। 35n कहां मिलेगा? इधर NCn माइनस 1 इज n और 35 है पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब ये जो अंडरलाइन टर्म मैं कर रहा हूं, इन सब को आप देखिए कि इन सब में 35 की मिनिमम पावर कहां जा रही है? 2 तक मिनिमम पावर यहां, मैक्सिमम पावर यहां। तो सब में 35 का पावर 2 तो कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो कह सकते हैं कि यार 35 पावर 2, 35 का स्क्वायर इज coming everywhere, so this underlying term is the multiple of 35 square। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा कि ये जो नंबर आ रहा है सिंप्लीफाई करके कि ये 35 का स्क्वायर का मल्टीपल आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू फॉर द 35 टू द पावर
is 2, so 35 स्क्वायर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ जाता है। इस तरीके से ब्रेक करना है, डायरेक्टली भले ही हमें नहीं लिखे बट फिर भी हम थोड़ा सा ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं कि 5 to the power 99 इज डिविजिबल बाय 13। अब 5 को हम 13 प्लस माइनस 1 तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 5 की कुछ पावर्स अगर आए तो उसको 13 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। अब 5 का पावर क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स 30 का मल्टीपल 2 26 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये दोनों कनेक्टेड है। इतना थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये नंबर्स कैसे हम कनेक्ट पाए, यही इसकी क्रिटिकल स्टेप है। अगर ये स्टेप आपकी क्लियर हो गई तो उसके बाद तो सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंड करना है और चेक करना है कि लास्ट का टर्म क्या बचेगा। तो इस 5 का पावर 99 जो आ रहा है इसको मैंने लिखना है, क्योंकि स्क्वायर बना रहा है, वो पावर क्या है? ऑड है, तो एक पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं। बची हुई पावर क्या है? 5 to the power 98। अब 5 का पावर 98 स्क्वायर में अगर करेंगे तो 5 स्क्वायर पावर 49, 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, तो 5 इंटू 25 पावर 49। और इस 25 को मैंने लिखना है क्योंकि हमें पूरे नंबर को डिवाइड करना है, तो 5 को एक्सक्लूड नहीं होगा, 5 तो मल्टीप्लाई करते हुए है, इस 5 को भूलना नहीं है। तो 5 इंटू 25 इज 26 माइनस 1 पावर 49। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दीजिए, तो 5 बाहर का अगेन पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 49 C 0, 26 टू द पावर कितना हो जाएगा? 49, फिर 49 C 1, 26 पावर 48। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पर 1 की बजाय माइनस 1 आ रहा है, तो 1 का पावर कुछ भी, anything you apply on the power of 1, it is always 1, but minus 1 का पावर इवन हो तो 1 होगा, ऑड होगा तो माइनस 1 होगा। तो फर्स्ट वाले टर्म में माइनस 1 का पावर 0 था, लेकिन अब क्या होगा? माइनस 1 का पावर 1, तो यहां नेगेटिव टर्म बनेगा, यहां लिख लेता हूं, यहां पर नेगेटिव टर्म बनेगा। इसके अगले वाले में 49 C 2, 26 पावर 47 और माइनस 1 का पावर 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे। लास्ट टर्म तक लिख लेते हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म होगा हमारा 49 C 49 एंड 26 पावर 0 माइनस 1 टू द पावर 49, ऑड पावर है माइनस 1 का। इससे पहले 49 C 48, 26 पावर 1 एंड माइनस 1 का पावर कितना? 48, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा चल रहा है। अब देखना यहां पर अगेन मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये सारे टर्म्स जो है ना, यहां से लेकर के इतने तक, इन सब को क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 26। अगर ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 26 हैं तो 13 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। रिमाइंडर क्या मिलेगा इन अंडरलाइन टर्म्स का? 0, क्योंकि 5 भले ही मल्टीप्लाई हो गया बट ये किसके मल्टीपल्स हैं? 26 के। तो मैं लिख सकता हूं कि यार 5 इंटू 26 टाइम्स n, पॉजिटिव टर्म आ रहे हैं, नेगेटिव टर्म आ रहे हैं, बट कम से कम 26 की पावर तो 1 तक जा रही है ना, तो 26 का मल्टीपल तो हम लिखेंगे। भले ही कुछ टर्म्स नेगेटिव, बट ओवरऑल इसको नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, ये अंडरलाइन वाले टर्म्स को नेगेटिव होगा नहीं, होगा पॉजिटिव। 26 की मिनिमम पावर 1 आ रही है, इसका मतलब 26 का मल्टीपल हो रहा है। कितना मल्टीपल हो रहा है कोई मतलब नहीं है, तो हमने 26 इंटू n, 5 भी बाहर आ रहा है। अब ये जो लास्ट टर्म है ना, ये 26 का मल्टीपल नहीं है और बाहर 5 भी आ रहा है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि 5 49 C 49 इज 1, 26 का पावर 0, ये भी 1। लेकिन यहां जो माइनस 1 का पावर 49 आ रहा है ना, ये इसको नेगेटिव बना देगा, और अगर ये नेगेटिव बना रहा है तो हमें लास्ट में मिल रहा है -5। अब -5 को भी हम क्या लिखेंगे? इस -5 को क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिखना है कि ये 13 के मल्टीपल्स में चले, तो -13 प्लस 8 ऐसा लिख सकते हैं, विच इज द -5 ओनली। अब इस -13 को अगर मैं यहां इंक्लूड कर दूं इसमें तो भी बराबर है, ये ऑलरेडी हमको तो 13 से डिविजिबिलिटी देखनी है, 26 से थोड़ी देखनी है, तो 13 से अगर डिविजिबिलिटी देखनी है तो इस टर्म को भी यहां इंक्लूड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक बार वापस लिख लेते हैं इसको कि ये जो हमें मिल रहा है ये होगा 13 का मल्टीपल n, इसको और इसको मिला दिया और बचा है अपने पास 8, तो रिमाइंडर जो है हमें 8 मिलेगा 13 से डिवाइड होने के बाद। लास्ट का ध्यान रखना है कि नेगेटिव टर्म आ जाए, नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, उस नेगेटिव टर्म को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, फिर सॉल्व कर पाओगे आप।
बस इतना सा क्रूशियल स्टेप्स हैं। अगर ये क्रिटिकल स्टेप आपको नंबर्स को कैसे ब्रेक करना अगर इतना समझ में आता है तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। कैलकुलेशन भी जस्ट क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा बाइनोमियल को एलोबरेट करके लिखा है। बाकी लास्ट वाला टर्म या सेकंड लास्ट वाला टर्म, ये दो टर्म्स तुम्हारे डिसाइड कर देंगे रिमाइंडर्स के लिए। सो इस तरह आई होप कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।